साढ़े साती जब आती है तो कुछ तो करके जाती ही है। ज्यादातर लोगों के लिए साढ़े साती के समय पे कुछ ना कुछ तकलीफें, प्रेशर जरूर होंगे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो साढ़े साती में सवर जाते हैं। प्रेशर्स आते हैं जरूर उनके पास, बहुत ज्यादा उनके सामने चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन साढ़े साती उनका जो लाइफ पर्पस होता है या कर्मों के हिसाब से वो लोग जो चीजें डिजर्व करते हैं, अच्छी चीजें, वो उनके सामने लेकर आ जाती हैं। और फिर ये लोग धीमे धीमे करके ऊपर की ओर गति करना शुरू कर देते हैं एंड दे फ्लरिश इन लाइफ। ज्यादातर लोग, मैंने कहा ना, दुखी तो होंगे, परेशान तो होंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग सवर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिखर जाते हैं। अब ये जो बिखरने वाले लोग हैं, इनको साढ़े साती कुछ एक्स्ट्रा ही तंग करना शुरू कर देती है, क्योंकि शनि हमारे कर्मों को कंट्रोल करते हैं। जो अपने कर्मों को समझ गया, जो अपने कर्मों को जान गया, मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे बिहेव करना है, कैसा आचार विचार रखना है, उसको फिर साढ़े साती धीमे धीमे इतना तंग नहीं करती। इनफैक्ट अपना जो इफेक्ट होता है उसे काफी कम कर देती है। उस ड्यूरेशन को भी, जहां पे आप मैक्सिमम साढ़े साती फील कर रहे हो, उस ड्यूरेशन को भी कम कर देते हैं शनि। तो जेनरोसिटी भी दिखाते हैं शनि जिनको दिखानी होती है, लेकिन सबको नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ खास तरह के बिहेवियर्स में एंगेज करते हैं, जिसकी वजह से साढ़े साती उनके लिए कई बार मृत्यु तुल्य हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि इन लोगों के इंटेंशंस गलत हैं या ये गलत लोग हैं या अच्छे नहीं हैं या खराब आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो वो करते हैं, वो जो न्यूट्रल सा कर्म वो कर रहे हैं, उस कर्म की वजह से उनके जीवन में क्या लग जाता है? बहुत बड़ा फुल स्टॉप। और वो फुल स्टॉप लेकर आती है साढ़े साती। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं उन 3 तरह के लोगों के बारे में जिनको साढ़े साती एक्स्ट्रा तंग करती है। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कौन से 3 प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें कि शनि अपनी साढ़े साती में खास तौर पर तंग करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल के वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उनको भी अच्छी पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी जानने का हक है, राइट? और अगर आप चाहें तो चैनल के मेंबर बन सकते हैं, ताकि आप सारे वीडियोस दूसरों से पहले देख सकें और साथ ही साथ कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देख सकें। सो अभी हम बात कर लेते हैं साढ़े साती की। तो सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं आप लोगों को कि साढ़े साती केवल और केवल चंद्रमा से लगती है, लग्न से नहीं लगती। इस चैनल पर यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूं, फिर से एक बार रिपीट करना बनता है कि प्लीज लग्न से साढ़े साती मत लगाइए। साढ़े साती केवल तभी लगती है जब शनि आपके चंद्रमा से 12वें होते हैं, आपके चंद्रमा के साथ होते हैं और आपके चंद्रमा के एक घर आगे, यानी कि उनसे दूसरे हो जाते हैं। उसके अलावा किसी कंडीशन में साढ़े साती नहीं लगती है। दैट इज द बी ऑल एंड एंड ऑल। ये रूल है, इसको नहीं तोड़ते, ठीक है? तो जबरदस्ती की साढ़े साती अपने लग्न से मत लगाइए। हाँ, जब लग्न से गोचर होता है शनि का तो उसके भी इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो साढ़े साती के रिजल्ट्स नहीं होते हैं। ऑलराइट, चलिए। तो पहले किस्म के लोग जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है शनि की साढ़े साती में, वो लोग होते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं, यानी कि वो बदलना ही नहीं चाहते। उनके अंदर बिल्कुल लचीलापन नहीं होता, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ये लोग चाहे कितने भी अच्छे लोग हों, लेकिन ना ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना चाहते हैं, ना ये अपनी सोच में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, ना ही अपने जीवन जीने के तरीके में कोई बदलाव लाना चाहते हैं। हर तरीके से इनका जो डेवलपमेंट है वो कहीं जाकर बस अटक गया है, और वो सोचते हैं कि जितना मुझे मालूम है बस उतना ही है, उसके आगे और कुछ नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आप गॉड फियरिंग इंसान हैं, भगवान से डरने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, आप अपना सारा काम जिंदगी में हमेशा से अच्छे करते आए हैं, कभी बेईमानी नहीं की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन अपने बच्चों के पीछे आप हाथ धोकर पड़े हो कि आपको इंजीनियर और डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि हमने आज तक दुनिया में यही देखा कि जो इंजीनियर बना वो खुश रहा, जो डॉक्टर बना वो खुश रहा। गलत नहीं है ये, बट द पॉइंट इज कि दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है, और उस तेजी से बदलती हुई दुनिया में ऑप्शंस बतेरे हैं।
और हो सकता है कि आपके बच्चे के लिए, उसकी कुंडली के लिए कोई और ऑप्शन सूटेबल हो, लेकिन आपने क्या मानकर चला कि भाई मैं सरकारी क्लर्क था, मैंने देखा है कि कौन से लोग आगे बढ़ते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मुझे सब आता है। अगर आप डॉक्टर हो या आप इंजीनियर हो तभी आप सब कुछ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। और आप अपने बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आपको लगता है कि उन्हें एक खास लाइफस्टाइल ही जीना चाहिए, खास तरीके से ही रहना चाहिए, एक खास जगह पर ही रहना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली हर जगह रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हो, और वो रिस्ट्रिक्शन आप ना तोड़ना चाहते हो, ना उसके बाहर निकलना चाहते हो, ना आप कुछ नया सीखना ही चाहते हो। ऐसे लोगों को साढ़े साती बड़ा तंग कर देती है, बड़ा परेशान कर देती है। क्यों? क्योंकि जब शनि आ जाते हैं ना उनके चंद्रमा के आसपास, तब वो उनकी सारी बाउंड्रीज को धीमे धीमे करके तोड़ देते हैं, सारी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। और जब बाउंड्रीज टूटती हैं तो उनको समझ नहीं आता क्या करें। तो अपने लिए तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, एक लड़के को डॉक्टर बनाया, एक को इंजीनियर बनाया। आज बच्चे पूछते नहीं हैं। आज बच्चे विदेशों में जाके सेटल हो गए हैं, हफ्ते में एक बार फोन करते हैं, हाय हेलो पापा कैसे हो, पैसे तो नहीं चाहिए, ये कहते हैं और फोन रख देते हैं बस। और आप सोचते हो कि भाई मेरा लड़का बिगड़ गया, कोई लड़की तो नहीं है इसकी जिंदगी में, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। हुआ कुछ नहीं है। आपने जो किया है, जो ऑपरेशन किया है, जो उनके ऊपर प्रेशर डाला है, ये उस प्रेशर का नतीजा है, क्योंकि शनि अब आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। और जब वो प्रेशर डालना शुरू करेंगे ना, तो आपने तो खाली हथौड़ा बनकर कील पे प्रेशर डाला होगा। शनि तो हाइड्रोलिक प्रेस की तरह होते हैं कि आते हैं तो दबाते ही चले जाते हैं फिर इंसान को। और ऐसे में बहुत सारे लोगों की जिंदगी की तो लिटरली चटनी बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि बदलने को तैयार ही नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी लकड़ियां बड़ी स्ट्रांग मजबूत होती हैं। ये जो स्ट्रांग और मजबूत लकड़ियां होती हैं, जब तूफान आता है ना तो ये सबसे जल्दी टूट जाती हैं, इनकी ब्रांचेस सबसे जल्दी शेड होती हैं। क्यों? क्योंकि ये रिजिड होती हैं, अकड़ी हुई होती है अपनी जगह पर। और शनि वो तूफान है जो कि आएंगे तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा पेड़ होगा ना, उससे पहले उसी की तरफ भागते हैं कि चलो अब इसको जरा थोड़ा शेकअप करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर बैम्बू होगा तो बैम्बू को नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो बैम्बू ग्रोव होता है वो बहुत लचीला होता है। तो तूफान आए जाए वो बड़े आराम से ऐसे ऐसे उसके साथ डोलता रहता है, लचीला रहता है। जैसी स्थिति आती है स्थिति अनुसार चीजें बदलना सीखता है, अपने आप को चीजों के साथ ढालना सीखता है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ अडेप्टेबिलिटी उसके खास गुण होते हैं। इसीलिए कोई बड़ा सा ऊंचा सा पेड़ होगा तो वो सबसे पहले गिर जाएगा शनि के प्रेशर की वजह से, शनि के तूफान की वजह से। लेकिन जो लचीला पेड़ होगा वो काफी हद तक अपने आप को डैमेज से बचा लेगा। तूफान तो देखो दोनों के लिए आ रहा है, लेकिन जो लचीला है वो खुद को बचा लेता है, और जो एकदम अकड़ के खड़ा रहता है वो हमेशा सबसे पहले टूट जाता है। इसीलिए शनि की साढ़े साती चल रही है, आ रही है, खत्म होने वाली है। अगर आप लोग अकड़ के ही बैठे रहे, हमारे जमाने में जो चलता था वही सही है और कुछ सही है ही नहीं, तो फिर आपको बड़ी भारी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है? ऐसे नहीं करना कि पैसा आया तो सबसे पहले सोना ही लेना है, सबसे पहले एफडी ही करनी है कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, वही सही है, वही पुराना तरीका है, वो मेरा तरीका है, मैं बदलने को राजी नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि म्यूचुअल फंड्स में क्यों पैसे इन्वेस्ट करने हैं और वो सेफ क्यों है। तो नई चीजें सीखनी नहीं और रिजिड होके बैठा रहना है। ऐसे में शनि बहुत बहुत तंग करते हैं, चाहे आप अच्छे लोग ही क्यों ना हो। और इतने सालों से मैं लोगों से इतना मिलती हूँ, और मैं आपको बता भी नहीं सकती कितने सारे अच्छे लोग, भले लोग, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया होता, जो खुद सब कुछ झेल जाते हैं पर दूसरों के ऊपर आंच नहीं आने देते, वो लोग रिजिड हो जाते हैं, अपने ही बनाए हुए घेरों के अंदर बंद के रह जाते हैं। और जब वो घेरे साढ़े साती की चपेट में आते हैं तो वही घेरे फिर उनको बड़ी तकलीफ देते हैं, बड़ा उन्हें परेशान करने लगते हैं। इसीलिए करना क्या है, अडेप्टेबल होना है, फ्लेक्सिबल होना है। जस्ट बिकॉज कोई चीज पिछले साल ऐसी थी इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इस साल भी ऐसे ही होना है। प्लस आप लोग इस समय एक बहुत डायनेमिक दुनिया में रह रहे हो जहां पर पल पल चीजें बदलती रहती हैं। अगर आप आज देखोगे और एक साल बाद देखोगे तो आपको डेफिनेटली चेंज नजर आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी अडाप्ट नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा भी सिचुएशन के साथ ढल नहीं रहे हो, तो वैसे तो आपको मुसीबत होगी ही,
और फिर जैसे ही साढ़े साथी आएगी, जो कि देखिए 30 साल में एक बार तो लगनी ही है, जैसे ही साढ़े साथी आ गई वैसे ही वो आपके जीवन के हर बाउंड्री को क्लोज इन कर देगी, आपको बुरी तरीके से प्रेशर में डाल देगी और परेशान कर देगी, और आपके लिए वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे जो लोग होते हैं, जो रिजिड होते हैं, वो तो खुलकर रो भी नहीं पाते किसी के आगे, वो खुलकर अपनी बात भी किसी को नहीं बता पाते, अंदर ही अंदर बस घुटते से रह जाते हैं। आप उनका चेहरा देखकर, उनका शरीर देखकर समझ सकते हो कि वो अंदर से कितना घुटते हैं। दे आर लिटरली ब्रेकिंग अपार्ट एट द सीम्स, लेकिन बोले तो बोले किसे, कहें तो कहे किसे, किसके सामने अपनी व्यथा जाहिर करे, ये नहीं हो पाता। इसीलिए साढ़े साथी के लिए तैयार रहिए। आप लोग हमेशा अपनी जिंदगी में फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बने रहिए। आपके सामने जो सिचुएशन आएगी, अपने पे भरोसा रखिए, आप उसके हिसाब से अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे। अपनी कुंडली में जो आपकी दूसरी स्ट्रेंथ्स हैं, उनको डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अपने आप में लगातार इंप्रूवमेंट करते रहिए, ताकि साढ़े साथी जब आए तो आपको इतनी बुरी तरीके से तंग ना करें। नंबर 2, जिन लोगों के जीवन में एक बर्ड्स आई व्यू नहीं होता है, ऐसे लोग भी अक्सर साढ़े साथी के समय पे बहुत ही ज्यादा तंग हो जाते हैं और उनकी जिंदगी बुरी तरीके से बिखर जाती है। बर्ड्स आई व्यू किसे कहते हैं? तो चिड़िया क्या करती है, जब चिड़िया आसमान में उड़ रही होती है, कोई बाज है, कोई ईगल है, उल्लू ही क्यों ना हो, तो उल्लू जब आसमान में उड़ रहा होता है तो नीचे ना उसको सारी चीजें एज अ होल नजर आती हैं। तो जैसे हम होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हमें मालूम है, हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें मालूम है कि सारी चीजें यहां से एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई हैं और इनके साथ ऐसे काम करना चाहिए। जैसे गूगल मैप्स चलता है, तो गूगल मैप कैसे बताता है कि हमें कहाँ जाना है? क्योंकि सैटेलाइट है आसमान में, सैटेलाइट ऊपर से देख रही है कि कहाँ पे रास्ता ब्लॉक है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पे टोल है, कहाँ पर नहीं है, तो वो आपको बता सकती है कि भाई इस रास्ते से जाओ, यहाँ से टोल भी नहीं पड़ेगा और जल्दी भी पहुंच जाओगे, इस रास्ते से जाओ, यहाँ से जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन पहाड़ी रास्ता है, लैंडस्लाइड हो सकता है ना? तो ये जो बर्ड्स आई व्यू होता है, वो हमें चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और बड़ा पिक्चर क्या है, वो हमें देखने में मदद करता है। सो वी आर एबल टू सी द बिग पिक्चर। लेकिन जिन लोगों के पास ये बर्ड्स आई व्यू होता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, उनके लिए क्या है? रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। कल उसने मेरी तारीफ की थी तो उससे अच्छा कोई है ही नहीं, हम हर जगह उसके गाने गाने लगेंगे, उसको प्रेज करने लगेंगे। अगले दिन उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ कह दिया जो आपको अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो आज वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, उसे कुछ आता ही नहीं। आप अक्सर ऐसा करते हैं ना, खासतौर पे यूट्यूब पे, खासतौर पे ज्योतिषियों के साथ। अगर आपको अपनी पसंद की चीज सुनने को मिले, वाह 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 वाह, दिस पर्सन इज द बेस्ट। अगर आपको वो सुनने को मिले जो आपको पसंद नहीं है, राइट, चाहे वो सही ही क्यों ना हो पर आपको नहीं पसंद, ये लगा अरे इसे कुछ नहीं आता, ये क्या हो रहा है? यू आर नॉट एबल टू सी द बर्ड्स आई व्यू। प्रिडिक्शन करते हुए बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, ओ शनि जो है वो पहले घर में है तो यही रिजल्ट निकल कर आएगा। नहीं, यही रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा, रिजल्ट हमेशा डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसकी कुंडली अलग अलग होती है, हर जगह पर प्लैनेट्स अलग तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। सो वी कैन नॉट बी रिजिड। एंड नंबर 2, वी हैव टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू। शनि पहले घर में है, कूल। जुपिटर कहाँ है, राहु केतु कहाँ है, वो भी तो देखना है। तो हर चीज को होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है, उससे हमको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। आज मैंने इसके साथ ऐसा किया, राइट, उसकी वजह से आगे चलकर मुझे मुसीबत हो सकती है। आज मैंने यहाँ पे ये कदम लिया, उसकी वजह से आगे चलकर मुझे कुछ पाने को मिल सकता है या मेरे लिए रास्ते खुल सकते हैं। ये जो सोच है, ये जो बर्ड्स आई व्यू है, प्लानिंग करने की शक्ति है, दूरदर्शिता की जो शक्ति है, जिनके अंदर होती है उन्हें साढ़े साती इतना तंग नहीं करती, और जिनके अंदर नहीं होती है उनको साढ़े साती बहुत ज्यादा तंग कर देती है, बहुत परेशान कर देती है। क्योंकि हर रोज, अब साढ़े साती है, ये बेचारा छोटा सा चंद्रमा है, ये हमारे शनि है, इतने बड़े आके प्रेशर डालेंगे डालेंगे डालेंगे, चंद्रमा तो गयो, तो बहुत मुसीबत हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है। तो हमेशा बर्ड्स आई व्यू लेकर चलिए, हर चीज को होलिस्टिकली देखिए, शांति से देखिए कि कौन सी चीज कहाँ जुड़ रही है, किस चीज के तार कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ से रास्ता खुल सकता है। तो जो लोग ये बर्ड्स आई व्यू नहीं रखते, वो कहते हैं अरे हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा, हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा।
रास्ता हमेशा होता है, आपके पास नजर नहीं होती उस रास्ते को तलाशने की। जैसे बहुत सारे लोग जीवन में कहीं ना कहीं अटके हुए होते हैं, वो कहते हैं हमें रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता होता है। आप जिस गुरु के पास जाएंगे वो गुरु अपनी नजर आपको प्रदान करेंगे और आपसे कहेंगे कि वहां देखो, वहां पर है रास्ता, वहां जा सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है, राइट? सो ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू डेवलपिंग योर सेल्फ एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ, और हमेशा बर्ड्स आई व्यू से ही देखने की कोशिश करो। नंबर 3, ये जो लोग होते हैं ना, इनको तो बड़ी ज्यादा तकलीफ होती है शनि की साढ़े साथी में, और ये लोग होते हैं इम्पल्सिव लोग, यानी भावावेग में आके काम करने वाले आवेगी जो लोग होते हैं कि इंस्टेंटली उन्हें कुछ महसूस हुआ और इंस्टेंटली कर दिया, है ना? तो जैसे कि कोई आपके पास आया, आपने कहा कि अरे तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में ये कर रहा था, बस आपने उठाए 2 जोड़ी ऊंची हील वाले जूते और आप चले गए लड़ने के लिए। सोचा नहीं, समझा नहीं क्या है क्या नहीं है, बर्ड्स आई व्यू नहीं है, रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स आई व्यू है नहीं, रिजिडिटी आपकी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? बस मुझे कुछ नहीं पता, अब तो मैं उसको मार के बताऊंगा, चाहे उसने बोला हो चाहे ना बोला हो, चाहे कोई बात हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इतना पता है कि किसी ने अगर मेरे बारे में बोल दिया या मैंने सुन लिया तो भाई मैं तो उसको ईंट से ईंट बजा के उस व्यक्ति की आ जाऊंगा। तो ये तो अति हो गई, ये अति तो हम लोग को करनी नहीं है, बट कर देते हैं। इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। दे डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट फॉर द फ्यूचर। तो वो ये नहीं सोचते कि भविष्य में इसके परिणाम भी निकल सकते हैं, भविष्य में इससे नुकसान भी हो सकता है। मैं आपको एक बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल बताती हूँ जो मेरे सामने आया था, प्रॉब्ली शायद उससे आपको सोचने समझने को, ये बात जानने को मिले। एक महिला है, उनका एक बेटी है एक बेटा है ना, बेटी बड़ी है बेटा छोटा है, और अभी अभी जो बेटा है उसकी भी शादी हुई है, बेटी ऑलरेडी मैरिड है। अब ये हमेशा यही चाहती हैं कि इनकी बेटी इनके पास ही रहे, हो सके तो खाना भी इन्हीं के घर में खाए, कपड़े भी धुलवाने हैं तो मेरे घर में आके धुलवा दे, मैं धो देती हूँ सारे कपड़े, ठीक है। उसके बाद वो चाहती है कि सारे जो त्योहार हैं बेटी इनके साथ ही मनाए इनके घर में, और हो सके तो जवाई को दूर रखे, यानी जवाई अपने घर में रहे ठीक है, लेकिन बेटी हमेशा, शादीशुदा बेटी मेरे घर में आती रहे, हर रोज मुझसे बात करती रहे, हर रोज मुझसे मिलती रहे, और हर रोज मेरे साथ बैठ के खाना खाती रहे। अब अगर बहू होगी घर में तो बहू के ऊपर इस बात का असर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, पड़ना भी चाहिए। अगर ऐसे में कल को बहू ये कहती है कि मैं भी अपने मायके जाना चाहती हूँ, तो उनको बड़ा बुरा लगेगा, इनफैक्ट लग ही रहा है। क्यों? क्योंकि भाई बहू का काम है घर पे रहना, बहू को घर पे रहना चाहिए, बहू को घर पे काम करना चाहिए, इतने सारे काम है करने को, वो करेगी, लेकिन मेरी बेटी नहीं करेगी। मेरी बेटी अपना ससुराल छोड़ के वहां पे अपना सारा जो भी उसको नुकसान मुसीबत हो रही है काम करने की, वो छोड़ के मेरे घर पे आएगी और मैं उसको पैम्पर करूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। तो यहाँ पे क्या है? रिजिड थिंकिंग है ना। बहू और बेटी, बहू अलग है बेटी अलग है, ये रिजिडिटी है थिंकिंग में। साथ ही साथ बर्ड्स आई व्यू नहीं है, ऊपर से देख नहीं पा रही कि भाई बहू पे असर पड़ेगा उस चीज का, बार बार रोज 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 बेटी घर में आ रही है, बहू के ऊपर फर्क पड़ेगा। और तीसरी चीज जो ये है कि इनके जो सारे डिसीजंस है वो इम्पल्सिव है। तो हुआ क्या कि जैसे ही इनकी बहू ने भी ये करना शुरू कर दिया, उन्होंने बोला भाई तुम्हारी बेटी आ रही है तो मैं भी अपने घर जाया करूंगी अब, तो इनको गुस्सा आना शुरू हो गया और उन्होंने बहू के साथ बड़ा वाला झगड़ा कर दिया, उसको 10 बातें सुना दी, उसके परिवार को 10 बातें सुना दी, और उसकी वजह से अपने बेटे का रिश्ता भी लिटरली खराब करने की बिल्कुल यहाँ पे पहुंच गई थी, क्योंकि बेटे के कान में बहुत गाने गाए कि भाई तेरी बहू तो ऐसी है, तुझे प्यार नहीं करती, तेरे साथ नहीं रहना चाहती, दिस 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 दिस। सो ये इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग है। कैसे? इंस्टेंटली कि अरे बहू अपने मायके कैसे चली गई, मैं अपने बाहर अपनी बेटी के साथ घूम के आ रही हूँ, उसने घर पे काम क्यों नहीं किया, मायके चले गई, चलो जी फोन पे शुरू हो जाओ, बेटे को कान में गुनगुनाना शुरू कर दो। जैसे कितनी गलत बात है। तो आप तीनों चीजें एक साथ होते हुए देख रही हैं, और इन व्यक्ति को अगर आप कहेंगे कि आप गलत हैं तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके नजर में तो वो सब सही कर रहे हैं, उनकी नजर में उनकी बेटी प्रताड़ित है ससुराल में, इसीलिए बेचारी फूल कुमारी है तो उसको अपने घर पे रखना है, और बहू मेरी प्रताड़ित नहीं है, बहू को तो मैं प्यार से रख रही हूँ, उसे मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, उसका फर्ज है कि वो मेरे घर पे आकर काम करे। तो जैसे आप सोच रही हैं कि आपकी बहू प्रताड़ित नहीं है, हो सकता है कि आपकी बेटी की सास भी यही सोच रही हो। तो ये व्यू कहाँ से आएगा, ये विजन कहाँ से आएगा, ये हमको देखने को मिलता है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ऐसे लोगों को कल का कुछ होता ही नहीं है, उनको जो भी चाहिए आज चाहिए।
जैसे मेरे साथ भी बहुत बार ये होता है कि लोग रेमेडीज मांगते हैं कि आप रेमेडीज बताइए, और मैं उन्हें कहती हूँ कि आप ये चीज शुरू कीजिए, धीमे धीमे करके आपको इसमें से चेंजेस देखने को मिलेंगे। 2 से 3 महीने के अंदर चीजें आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो अभी रेमेडी चाहिए, आप अभी इसके बारे में बताइए क्या हो सकता है। बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट पॉसिबल। दुनिया में कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है एक गुरु के आशीर्वाद के बिना जो इंस्टेंटली सब चीजें बदल सकती है। इनफैक्ट अगर गुरु भी आपको आशीर्वाद देंगे तो वो यही चाहेंगे कि आप अपने कर्मों को ना सिर्फ भोगिए बल्कि उनको भोगने के थ्रू आप ऊंचा भी उठिए। लेकिन क्या चाहते हैं? इंस्टेंट रेमेडी। आज क्या दिक्कत है? आज कमर में दर्द है, इंस्टेंट रेमेडी, ये लो बाम लगा लो, हो गया। कल क्या हुआ? भाई आज मेरे दांत में दर्द है, ये लो एक गोली खा लो, आज ठीक हो गया। लेकिन असल में हो क्या रहा है कि शरीर धीमे 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 करके कमजोर होता जा रहा है। उस कमजोर होते हुए शरीर को खिलाने पिलाने की, उसको विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है, वो नहीं देखना। पर आज यहाँ दर्द हो गया, आज वहां हो गया, आज इसने मुझे ये कह दिया, कल ऐसा हो गया, कल वैसा हो गया, परसों वैसा हो गया। तो हम इन्हीं चीजों में, शॉर्ट टर्म चीजों में फंसे रहते हैं, और वहां पर भी हम इमोशन में बहकर इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। इंस्टेंटली गुस्सा आ गया, इंस्टेंटली नाराज हो गए, इंस्टेंट से तलवारें उठा ली लड़ने के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं ना, 7:30 के समय पे शनि आके उनको इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं कि कोई हद नहीं है। शनि बार बार उनके राह में इतने रोड़े लगाते जाते हैं कि लिटरली आंखों से आंसू निकल आते हैं, कई बार तो खून के आंसू, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पाता। सोचते हैं कि अच्छा इसने मेरे बारे में ये कहा, चलो जी जूते उठाओ मारने चलो। और उसके बाद होता क्या है कि आप तो उसे क्या ही बोलोगे, उल्टा आप ह्यूमिलिएट होकर आ जाते हो, उल्टा आपके 4 चिट्ठे खुल जाते हैं वहां जाके। इट इज बैड फॉर यू, राइट? तो शनि यहाँ पर इस तरीके से काम करते हैं, और ये इम्पल्सिवनेस नहीं होती। आपने सुना कि भाई कोई किन्हीं का झगड़ा चल रहा है आपस में, आपने लगा कि मैं जाऊंगा, मैं मसीहा हूं, मैं जाके सॉर्ट आउट कराऊंगा। आप बीच में घुस गए और दोनों ने मिलकर आप ही को पीट दिया और कहा कि भाई तू कौन होता है बीच में आने वाला, तुझे क्या जरूरत है कि यहाँ पर आकर तू हमारे बीच में करे। तो अगेन क्या है? इम्पल्सिविटी है, जो कि आप एकदम से भावनाओं के आवेग में बहकर काम करते हो। फ्यूचर का आपका कोई लोड है नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो यहाँ पर यही होगा। शायद मैंने पहले भी आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया होगा, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है उस लड़के का, कि जो एक लड़की से अपने ऑफिस में बहुत प्यार करता था। कुछ ऑब्वियसली दे वर फ्रेंड्स, दे वर नॉट इन अ रिलेशनशिप, लेकिन उसे फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी अपने ऑफिस के थ्रू। अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज, एवरीथिंग, अच्छा टैग भी मिलता। पर उसने ये सोचकर मना कर दिया कि अगर मैं फॉरेन चला जाऊंगा तो हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अपनी भावनाओं में बहकर, भविष्य के बारे में ना सोचकर, अपने बारे में ना सोचकर, उसने उस मौके को अपने हाथ से जाने दिया। इवेंचुअली हुआ क्या, ना वो मौका उसे मिला, और जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था वो भी ऑफिस छोड़कर बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं और चले गए। एंड दे सीज्ड बीइंग बेस्टीज, राइट? तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो उस लड़के ने क्या किया, भावनाओं में बहकर कोई काम कर डाला, और उसके बाद वो उसके लिए बहुत पछताया भी, क्योंकि ना माया मिली ना राम, दोनों में से कोई भी चीज उसके हाथ नहीं लग पाई। तो ये जो भावनाओं का आवेग होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है, और कई बार ये हमको मुसीबतों में भी फंसा देता है। अब ऐसा नहीं है कि आप 100% संत हो जाएं। देखिए, भावनाओं का जो आवेग है वो तो हर कोई महसूस करता है, और बहुत बार हम उसके ऊपर एक्ट भी कर देते हैं। बहुत बार हमें इंस्टेंटली गुस्सा आ जाता है, बहुत बार हम इंस्टेंटली झल्ला जाते हैं, होता है। लेकिन आपके चरित्र का डिफाइनिंग मार्क ये नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से भावनाओं में बह जाते हो। अब हर किसी को मालूम है कि पता नहीं क्या कर दे ये इंसान, कुछ नहीं कह सकते। तो अगर ऐसा ही आपका नेचर है तो शनि आपको बहुत तंग करेंगे। आपको लगा होगा कि भाई मैं तो सबके लिए ठीक ही कर रहा हूं, बट नो फ्यूचर, नो प्लानिंग, नो अंडरस्टैंडिंग कि भविष्य क्या है, क्या हो सकता है, बात कहाँ जा सकती है। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, बस कर दिया क्योंकि मन कर रहा था। तो फिर आपको समस्या तो होनी ही है, और 7:30 उन समस्याओं को आपके जीवन में बढ़ाकर ही छोड़ेगी, घटाकर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो ये वो 3 तरह के लोग हैं जिन्हें 7:30 में खास तौर से मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, और शनि उनको एक्स्ट्रा तंग करते हैं, एक्स्ट्रा परेशान करते हैं। वैसे आप भाग्यश्री के व्यूअर्स हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन तीनों में से किसी भी चीज में इंडल्ज नहीं करते होंगे। लेकिन अगर आपके आसपास कोई है जो इन चीजों में इंडल्ज करता है, तो फिर आप इनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो अभी रुक जाए। ऑल राइट, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।